अगर आपके मन में भी किसी प्रकार का कोई भी सवाल है, आपको संकोच नहीं करना, इसी प्रकार से सवाल पूछना और हम आपके सवाल का जवाब देंगे, आपको बताएंगे आखिरकार आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए कौन सा रास्ता सही है, यानी कौन सा रास्ता आप फॉलो करेंगे तो आप अपने जमीन के कागजात हो या कोई भी कानूनी समस्या हो, उस समस्या का आप हल कर पाएंगे। अब देखें, सर्वे कर्मचारी घूस लेकर इनका जो जमीन है, मेरा कत्यानी जमीन किसी और अमीर आदमी के नाम RS फर्जी सर्वे 1972 ईस्वी में कर दिया। अब वो जमीन पर कब्जा कर लिया और बोल रहा है सरकार हमारे नाम पर जमीन कर दिया, तुम कोर्ट जाओ, और यहाँ पर घूस खाया कर्मचारी और कोर्ट दौड़ना पड़ेगा मुझे। तो देखें, ये तो सबसे बड़ी गलती ये हुई कि आज जो देखें ये जो जमीन का टुकड़ा है ना, ये 1972 के समय ऐसा किया गया। ठीक है, आपको पता चला तो ऐसा तो नहीं हुआ कि जो RS बनाया गया है ना, जो यानी जो सर्वे किया गया और जो RS सर्वे है उसमें सुधार का मौका नहीं दिया, बिल्कुल दिया था। कितनी बार दिया था, आप जाकर उस समय दावा जो है पेश कर सकते थे और आसानी से, कोई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, अपने कागजात का सुधार करवा पा जो सकते थे। अब आप कहेंगे उस समय कोई ध्यान नहीं दिए होंगे या उनको कागजात नहीं मिला होगा, जानकारी नहीं है। तो अगर ऐसे सिचुएशन में भी आज जो है वर्तमान में अब ये पावर सिर्फ सिविल कोर्ट को है कि आपके RS खतियान को जो है रद्द कर दे, आपके RS खतियान में सुधार कर दे, इसलिए कि आप जो है आज दावा करेंगे जाकर सिविल कोर्ट में वो CS खतियान को लेकर, यानी जो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। तो CS खतियान जो आप लेकर जाएंगे कोर्ट में तो ये आपके पास होना चाहिए और CS खतियान से ये देखा जाएगा। और खास करके जो है जो वर्तमान में सर्वे के अधिकारी होंगे, जो सर्वे कार्यालय है या जो रेवेन्यू के विभाग के जो भी अधिकारी होंगे, उनसे जो है या सरकार से ये मांगा जाएगा कि देखें बताएं आप ये कैसे हो गया, और जिसके नाम से RS बना है उससे भी पूछा जाएगा आप बताएं, पता तो होगा कैसे बना, दादा खरीदे थे कि परदादा खरीदे थे कि पिता खरीदे थे, क्या कारण हुआ, कैसे जमीन आपके नाम से जो आप पर आरोप लगा हुआ है आप बताएं, कोई साक्ष्य दें, सबूत दें, कहीं पर ऐसा कुछ मेंशन है, किस आधार पर आपका RS बना हुआ। तो देखें कोई साक्ष्य अगर नहीं मिलेगा तो वैसे सिचुएशन, वैसे कंडीशन में CS के आधार पर जो है यानी RS को रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं ये गलती से अगर इस व्यक्ति के नाम पर चला गया, ठीक है, तो फिर जो है RS खतियान को रद्द कर दिया जाएगा। आज वो जो जजमेंट होगा, कागजात होगा, उसके आधार पर आप कुछ करवा पाएंगे। तो इसलिए देखें, वर्तमान में हो या पहले हो, आज भी अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी होगी तो फिर सुधार का मौका मिलेगा। अब लोग ना जो है एक तरह से सुधार में जाएंगे, ना अभी वर्तमान में ध्यान देंगे कि अभी सिचुएशन क्या चल रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। यानी आपको क्या करना है कि आपको अपने दस्तावेज को दुरुस्त करना है। अरे नहीं करने को तैयार है, मन में सवाल होता है, नहीं है सामने वाला तैयार, नहीं है परिवार का लोग तैयार, क्या करेंगे, तो वो भी बताएंगे क्या करना है। अगला सवाल है कि सर केवाला में जो है ना, केवल रैयत के पिताजी के नाम में टाइटल गलत है, प्रसाद के जगह पर शाह हो गया और बाकी सारा चीज सही है और उसका रसीद भी कट रहा है, सर्वे हो जाएगा। तो देखें क्या होता है, सबसे पहले जो यहाँ पर है कि पिताजी के नाम में जो टाइटल है वो अगर प्रसाद होना चाहिए, है ना, प्रसाद के जगह पर जो है शाह हो गया। तो ठीक है, ये हो गया कि टाइटल में पिता का जो नाम है, पिताजी के नाम में। तो अब ये जिसके नाम पर जमीन है या मान लेते हैं ये आपके पिताजी हैं, ठीक है, तो जो दस्तावेज बना होगा ना, हो सकता है उनके पिता का भी नाम दर्ज होगा, है ना, पिता का भी जो है यहाँ पर नाम क्या होगा, दर्ज होगा। तो उसमें क्या लिखा हुआ ये भी देखा जाएगा। तो अब है कि वर्तमान में आप जो है इसका सुधार करवा पाएंगे। ठीक है, रसीद अगर आपका वर्तमान में जो है उसका रसीद भी कट रहा है, जो भी है सारा कुछ है, आपका कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो आप जो वर्तमान में जो सुधार होना चाहिए वो सुधार आप जो है यानी करवा लेंगे। अब ये आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, आप जिस राज्य में हैं उस राज्य में ये सुधार का प्रक्रिया क्या है। बहुत सारे राज्य में भूमि सर्वेक्षण जहाँ हो रहा है वहां पर क्या है कि अब आम सभा लगा दिया गया। आप आइए आम सभा में अपने कागजात को जो त्रुटि है एक बार बता दीजिए। अब उनका काम है,
वो कागजात देखे नहीं देखे, उस आधार पर सुधार करे। बिल्कुल सरकार का अगर मुहिम है तो इसीलिए तो ऐसा किया गया है। आप नहीं आ रहे हैं तो आइए, अपने क्षेत्र में आइए और जो गड़बड़ी है मुझे लिख कर दीजिए, हम उस पर जो है एक तरह से कार्य करेंगे। तो यही हुआ। आगे है कि 1986 में टाइटल सूट किए थे, 1994 में केस को खारिज कर दिया गया बिना जो है यहाँ पर मेरिट के टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से। इसमें प्रतिवादी पर जो है समय तामील नहीं कराया गया था और इसी वजह से केस को खारिज कर दिया गया। इसमें लिखा है कि उभय पक्षों के अनुपस्थित में केस को यहाँ पर जो है यहाँ पैरवी में वाद को खारिज कर दिया जाता है और जमीन अभी तक उसी के कब्जे में है। मेरे पास जमीन का खतियान है और उसने रसीद कटवा लिया मेरे जमीन को और कब्जा कर लिया। 1980 में हम लोग 1986 में टाइटल सूट किए, 1994 में खारिज कर दिया गया और फिर हम लोग उसी जमीन पर 2024 में टाइटल सूट किए हैं। अब बताएं सर, जमीन का फैसला मेरे पक्ष में होगा कि कब्जा करने वाले के पक्ष में होगा? 1994 में केस खारिज हुआ, टाइटल सूट 2024 में फिर किए हैं। इस पर यहाँ पर जो है लिमिटेशन लगेगा कि नहीं? तो देखें, सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे ऐसे कंडीशन हैं जहां पर अगर बात करें कि अब कोई जमीन का रसीद कटा लिया है तो रसीद अगर कटाया और ये फर्जी कागजात के आधार पर कटाया, अब कोई फर्जीवाड़ा करता है, कोई यहाँ पर धोखाधड़ी करता है, ठीक है, कोई अगर जालसाजी करता है तो ये एक तरह से अपराध है। तो ऐसा करके अगर कोई कार्य जो है जमीन को कब्जा करता है, जमीन का जो है कागजात तैयार कर लेता है, तो ये कानूनी तौर पर अपराध है। अब ऐसा अगर अपराध कोई करेगा तो फिर तो उसको सजा मिलना तय है। तो आपकी जमीन है, आपके पास जमीन का खतियान है, तो उसको तो ये बताना होगा कोर्ट में कि उसने जमीन का रसीद आखिर कैसे कटाया। आज वो सरकार को टैक्स किस आधार पर दे रहा है, कौन सा ऐसा कागजात दिखाया है अधिकारी को कि उनके नाम से जमीन का लगान कट रहा है और सरकार को वो लगान जो है वो जमा कर रहा है। तो इसलिए आपको लेकिन अपना जो पक्ष है सही तरीके से रखना है और ताकि जो है आपके पक्ष में फैसला हो और आपको जितनी भी मान लेते हैं कि केस की जो सुनवाई होती है उस सुनवाई में जाना भी चाहिए। और हर बार ये जो है सवाल अपने जो आपके वकील हैं उनसे करें कि आपका केस जो है आखिर इसमें अभी क्या प्रक्रिया जो है वो चल रहा है। अगला सवाल है, सर मेरे दादा पिछले 100 साल से जमीन जोत रहे थे, अब मैं जोत रहा हूं। जमीन में मेरा नाम जो है यहाँ पर काश्तकार के रूप में दर्ज है और वर्ष 1976 में फैसला हुआ कि जो जमीन जोत रहा है उसमें से आधी जमीन मालिक को जाएगी, किंतु मालिक ने वर्ष 1976 के बाद 2025 तक कब्जा लेने का कोई दावा नहीं एक तरह से किया। ठीक है, तो अब यहां पर देखें कि जो है नहीं किया। 49 वर्ष बीत जाने के बाद मालिक अब अपनी जमीन के लिए मुझे नोटिस भेज रहा है, जबकि मैं मेरे जो है पिता उस जमीन को 50 साल से जो है बीज रहे हैं। हमारा कब्जा है, क्या इस जमीन मालिकों को मिल सकती है? तो अगर देखें सबसे बड़ी बात क्या है, अब ये तो कोर्ट के फैसले पर ही डिपेंड करता है और जमीन का अगर आपके पास कब्जा है तो आप भी कब्जा के आधार पर। और अब रही बात 1976 में जो फैसला हुआ कि आप जो है आधी किसको जाएगी, तो ये फैसला का जो है डॉक्यूमेंट कोई साक्ष्य जो है वो आपके पास होना चाहिए। अब है कि कब्जा के आधार पर भी आप दावा पेश कर सकते हैं, ऐसा बहुत सारा जजमेंट। ये देखें, इस तरह का जजमेंट देखने के लिए ना आपको जो है प्लेलिस्ट देखना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट का फैसला यानी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें हम स्टोरी जो बताए हुए हैं जजमेंट का स्टोरी, यानी जो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो ये है सुप्रीम कोर्ट का फैसला और वो सारा स्टोरी को आपको जो है देखना। उसमें बहुत सारा कब्जा से संबंधित जो स्टोरी है उसमें आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिरकार फैसला किसके पक्ष में जाएगा। अगला सवाल है, पिता की जमीन पर कब्जा बनता है, फिर के पिता के लड़कों, अगर उन लड़कों ने में से एक लड़का अपने पिता की जमीन को बेचता है, पिता की उन लड़कों की गैर मौजूद एक तरह से जो है ना, पिता उन जो है लड़कों की गैर मौजूदगी में बेचता है,
तो क्या कोर्ट में अपील करके, देखें सीधी सी बात है, हम बता देना चाहते हैं कि अगर कोई भी पैतृक संपत्ति है, दादा परदादा की ये संपत्ति है, तो इसमें कानूनी तौर पर जन्म से अधिकार है। ठीक है, जन्म से अधिकार है, और आप जब बड़े हो जाते हैं, बालिग हो जाते हैं, तो फिर आप वो अधिकार जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, है ना। बालिग होने पर जो है वो अधिकार का आप दावा कर सकते, जो अधिकार आपको जन्म से दिया गया वो अधिकार का दावा कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर पैतृक संपत्ति की जब बात होती है, एक पिता के अगर 2 बेटे हैं तो यानी अब पिता के 2 हिस्सेदार हो गए, ये भी एक हिस्सेदार होंगे। ठीक है, हिस्सेदार, और ये भी एक यहाँ पर क्या होंगे, हिस्सेदार होंगे। जबकि ये है कौन, ये है, ये भी बेटा है और ये भी कौन है, बेटा ही है। तो इसलिए पैतृक संपत्ति में पिता एक हिस्सेदार कहलाएंगे। आगे है सर, मेरे दादाजी का जमीन है और उसका आज तक रसीद नहीं कटा, जमाबंदी भी नहीं है, सिर्फ दादा के नाम खतियान है। देखें, ये लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ समस्या है कि जमीन का वो खतियान उनका नाम से जो है ना, जमीन का खतियान तो है, लेकिन इनका आज तक ये जो है जमीन का रसीद नहीं कटा रहे हैं। ठीक है, नहीं रसीद कट रहा है, नहीं उनके नाम से जमीन का जमाबंदी कायम हो रहा है। अब ऐसा सिचुएशन में जो है ऑनलाइन कहाँ चढ़ेगा महाअभियान में, तो उनका तो एक तो हो गया कि जमाबंदी भी जब नहीं है तो ऑफलाइन अगर होगा तो उनका तो महाअभियान में सरकार के द्वारा जो कागजात है वो भी बनकर नहीं आया होगा। काहे, सरकार तो उसको सुधार रही है कि जिसका मान लेते हैं ऑनलाइन नहीं आया, ऑनलाइन नहीं चढ़ा, उसके लिए फॉर्म आ गया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद उसका आ गया जिसका जमाबंदी में किसी प्रकार की त्रुटि है, यानी ऐसे कह सकते हैं जिसका ऑनलाइन में यहाँ पर गलती है, उसके लिए जो है सरकार दे रही है, करेक्शन जो है रिपोर्ट मांग रही है। अब जिसका लेकिन जमीन का रसीद ही नहीं है, जमाबंदी ही नहीं है, तो उसको तो सबसे पहले म्यूटेशन के लिए ही अप्लाई करना होगा, यानी अपने जमीन का पूरा ब्यौरा जो है उत्तराधिकारी एक वंशावली के साथ जो है यहाँ पर वंशावली के साथ देना होगा, और फिर आप अपना जो है कानूनी तौर पर क्या करेंगे, दावा पेश करेंगे। कहने का मतलब देखें, इसको ऐसे कर सकते हैं कि कागजात बना लेंगे, जैसे जिसको बोलते हैं पंच, यहाँ पर पंचनामा बना लेंगे। अब ये नहीं आपको समझ में आ रहा कैसे बनाना, तो आप किसी प्राइवेट अमीन से संपर्क कर लें, किसी वकील से संपर्क कर लें, तो जो है अमीन से भी संपर्क कर सकते हैं। वो आपको पूरा मेजर करके जो आपकी जमीन है, प्रॉपर्टी है, पूरा सब कुछ मेंशन कर देंगे, और पंचनामा जो है पूरा तैयार हो जाएगा। पंचनामा पे सारी बातें जो स्पष्ट तरीके से लिख दिया जाएगा, और उसके बाद आगे का प्रक्रिया ये होगा कि आप इसको जो है यानी म्यूटेशन के लिए अप्लाई करेंगे, तो फिर आपका जमाबंदी भी यहाँ पर जो है दर्ज हो जाएगा, और यहाँ पर जमीन का जो है रसीद भी आप कटा पाएंगे। हमने जो है यहाँ पर रजिस्ट्री करवाया। देखें, ये जमीन है, और ये जमीन का अगर एक तरह से कोई व्यक्ति रजिस्ट्री करवाता है तो ये सेल्डीड है, मान लेते हैं, ये स्टाम्प पर इनकी जमीन का रजिस्ट्री का सब कुछ हो गया। लेकिन इसमें जो है जमीन का जमाबंदी जो संख्या है, जमाबंदी नंबर, ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो जिसके कारण दाखिल खारिज क्या होता है, रिजेक्ट हो गया। तो क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले रिजेक्ट जो हो गया है, तो रिजेक्ट कैंसिल हो गया, वो तो आपका जो अंचल कार्यालय में है, तो अब उसका एक इन्फॉर्मेशन, यानी आप कह सकते हैं आप जाएंगे और जो आपका रिजेक्ट हुआ है, तो रिजेक्शन का इन्फॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना है, एक तरह से आवेदन करना है। ठीक है, यानी ये रिजेक्शन का आपको आवेदन करके नकल प्राप्त करना है कि आखिर रिजेक्शन में क्या लिखा गया। तो यही लिखा गया, आप कहेंगे यही लिखा गया होगा, जमाबंदी संख्या गलत है। ठीक है, तो आगे आप जाएंगे अपील में। ठीक है, अपील में जब आप जाएंगे अनुमंडल में, यहाँ पर अनुमंडल में, तो वहां पर क्या होगा कि आप जो है उस पार्टी को नोटिस भेजेंगे जो व्यक्ति आपको जमीन बेचा है। अब वो व्यक्ति आकर ये स्वीकार करता है कि नहीं, हाँ सही में जमाबंदी गलत हो गया, मतलब वो आपके सपोर्ट में है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब वो बार बार आप ही का विरोध कर रहे नहीं है, इस गलत तरीके से ऐसे मेरे साथ जबरदस्ती करवा रहा था, ये करवा, बहुत सारे देखें, विवाद को खड़ा करने का जो है ना वजह बस सिर्फ मिलना चाहिए,
यानी जिस दिन वजह मिल गया ना, आप उस दिन से विवाद खड़ा कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई वजह नहीं है तो फिर विवाद जो है वो उठेगा ही नहीं, विवाद जो है वो खड़ा ही नहीं होगा, विवाद उत्पन्न ही नहीं होगा, जो भी आप कह सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है यही हुआ कि आज जो जमीन का विक्रेता जिससे आप जमीन लिखवाए अगर आपके सपोर्ट में, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होने वाला, हर समस्या का हल निकलेगा। लेकिन अगर विक्रेता जो है वो बाद में मुकर जाए, बाद में वो आपको परेशान करना लगे, बाद में आप ही को तंग करने लगे कि आपका रजिस्ट्री गलत हो गया है, तो फिर यहाँ पर जो है तो समस्या तो उत्पन्न होना ही है। तो ये हो गया कि जब पार्टी को नोटिस करेंगे, पार्टी आगे स्वीकार करेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, आसानी से आपका सुधार होगा। अगला सवाल है, सर प्रणाम, मेरा घर कुर्सेला कटिहार बिहार से हूँ। मेरे नाना जी को जो है सिकमी खतियान मिला था और वो खतियान मेरे पास है, लेकिन वो जमीन किसी दूसरे ने अपने नाम पर करवा लिया। वो लोग जो है यहाँ पर सौतेला मामा है। मेरे नाना जी जो है यहाँ पर जोता आबाद कर अपना जीवन पालन करते रहे। मेरे नाना जी जो है यहाँ पर मात्र मेरी माँ और मैं एक नाती हूँ, लेकिन वह जो है यहाँ पर अब हम लोगों को यहाँ पर डराता धमकी देता है कि तुम्हारा यहाँ पर कुछ नहीं है। अब हम क्या करें? हम लोग काफ़ी गरीब हैं और अकेला हूँ, लोग यहाँ पर जमाबंदी भी करवा लिया। तो अब देखें, सबसे बड़ी बात क्या है, आपको क्या करना है, आप अपने जिला में जाएंगे, ठीक है, जिला में चले जाएंगे। जिला में जिला कलेक्टर, आप जिस जिला से बिलोंग करते होंगे, यानी आप जैसे कुर्सेला यहाँ पर जो है कुर्सेला कटिहार बिहार, तो इसमें जो भी आपके जिला है, मान लेते हैं बिहार का जो राज्य है बिहार, ठीक है, तो आप यहाँ आपका जो जिला होगा वहाँ पर एडीएम बैठते हैं, ठीक है, और वहाँ एडीएम कोर्ट जो है उस कोर्ट में आपको करना है केस फाइल। अब यहाँ पर एक वकील से आप संपर्क कर लेंगे। देखें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें ज़्यादा पैसे खर्च करें। जो अच्छे वकील हैं, नए लोग हैं, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, जो नए नए अपना कार्य को शुरू किए। अब है कि ये जो संपर्क आप करेंगे तो उनसे बताएंगे कि मेरा जमीन का जमाबंदी करवा लिया सब, और जमाबंदी जो मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी का करवाया है उसको हमको कराना है कैंसल, यानी जमाबंदी रद्दीकरण का जो है यहाँ पर केस फाइल करना है। तो अब जमाबंदी रद्दीकरण का जो केस फाइल होगा उसमें क्या होगा कि आप उत्तराधिकारी हैं, आप हकदार हैं, और दूसरा व्यक्ति आखिरकार जमाबंदी कैसे करवा लिया। तो इस प्रकार से आपका जमाबंदी रद्दीकरण का आदेश इसलिए आ जाएगा कि आप के अलावा कोई और उत्तराधिकारी नहीं है, सिर्फ आप एक ऐसा हैं जो उस परिवार के उत्तराधिकारी हैं, और आप उस परिवार के उत्तराधिकारी हैं तो कानूनी तौर पर सारा वो प्रॉपर्टी जो है वो आपके नाम दर्ज होना चाहिए। अपना जमीन हमको बेच दिया, जमीन के खतियान मेरे पास है, उसी जमीन का फिर अपने नाम से रसीद कटा रहा। यानी कहने का मतलब देख सकते हैं, ये समस्या भी लोगों के पास है। ये जमीन का टुकड़ा है, यानी ये जमीन को क्या किया, यहाँ पर बेच दिया और फिर जो है जमीन बेच दिया, जमीन का खतियान जो है यहाँ पर मेरे पास है, उसी जमीन का फिर अपने नाम से रसीद कटा रहा। हमको क्या करना पड़ेगा? तो देखें यहाँ पर क्या है कि कोई जमीन जो है खतियान से अगर यहाँ पर बेचता है, ठीक है, तो जिसके नाम खतियान है हो सकता है उसके नाम से भी रसीद कट रहा होगा, जो यहाँ पर बेच दिया तो जो यहाँ पर खरीदार है, ठीक है, खरीदार, उसके नाम से भी क्या होगा, जमीन का रसीद कट रहा होगा। तो ये एक प्रकार की त्रुटि है। तो अगर जमीन को खतियान से बेचा गया है तो जो खरीदार है उसी के नाम से सिर्फ वर्तमान में जमीन का रसीद है वो चलना चाहिए, बाकी के नाम पर जो अगर चल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी एक प्रकार की त्रुटि है। और रही बात कि अपने नाम से जो है, हाँ, जिसके नाम से जमीन का केवाला है, दाखिल खारिज कानूनी तौर पर उसी का मान्य होगा, इसलिए कि वो जो है जमीन को खरीदा है। सर जी हमारे पास सभी डॉक्यूमेंट हैं, खतियान है, रसीद है, दाखिल खारिज है, फिर भी जमीन नहीं छोड़ रहा। तो देखें, जमीन जो मान लेते कब्जा किए हुए है वो तो परेशान करेगा ही, इसलिए कि वो तो जबरन किसी के दूसरे के प्रॉपर्टी को कब्जा करके उसको यहाँ पर उपयोग में रखकर उस पर तो उसको लग रहा है कि हम कैसे छोड़ देंगे।
अब क्या करूं सर जी, कोई सलाह दें, मैं बहुत परेशान हूं, आप नंबर दे दो। देखें यहाँ पर आप जो है जाकर जो फेसबुक का पेज है आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पर जो है यहाँ पर फेसबुक पे जाएंगे, जो पेज है वहाँ पर जाएंगे और उसको फॉलो करेंगे। फॉलो करने के बाद जो है वहाँ पर मैसेज का ऑप्शन आता है, तो वहाँ से भी आप अपना डायरेक्ट जो है लिंक जोड़ सकते हैं और जो समस्या है आपका उसको हल करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये है पूरा जो है आपका, अगर किसी प्रकार का समस्या है तो आपको इसी प्रकार से क्या करना, अपना सवाल पूछना है और हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे, आपको बताएंगे आपको क्या करना। किसी कारणवश अगर आपके सवाल का जवाब यहाँ पर नहीं आया होगा तो आपको एक बार फिर से जरूर पूछना चाहिए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।